घटना के 3 घंटे तक पुलिस कहाँ थी, कहाँ सोई पड़ी थी। सारे बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी उससे चंदा लेती है और उसी चंदे से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैकेट भरने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और देवरिया की पुलिस वसूली कर रही है, इसीलिए अपराध पर कोई अंकुश नहीं। हिंदुस्तान का सब जितने बड़े अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अपराधी हैं, मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में उस घटना को पार्टी रंग देना, जाति रंग देना, ये अच्छी बात नहीं है। अपराध की कोई जाति नहीं होती है, तो खुद अपराधियों से संबंध हो, जो लोग स्वीकार करते हैं कि अपराधियों से हमारे संबंध है, वो समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बरवा उपाध्याय में 2 लोगों की हत्या से सियासी भूचाल आ गया है। अगर देवरिया की बात करें तो 23 तारीख को वैश्य समाज एक बड़ा आंदोलन करने वाला है और उस आंदोलन में श्रद्धांजलि सभा में न्याय की मांग करेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी और इसको सपा भाजपा इस एंगल से भी देखा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र संघ से अपनी राजनीति शुरू करने वाले वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता अवनीश यादव जी। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा मामला हुआ और इस बार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही कराई है। भाजपा के जो लोग, देखिए, जो भी घटना हुई है उस घटना की हम सब घोर निंदा करते हैं और कोई भी सभ्य समाज ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करता है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये घटना की, मैंने कुछ लोगों के आरोप को सुना। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके हिंदुस्तान नहीं, विश्व का जो सबसे बड़ा अपराधी है और उस अपराधी के साथ मुकदमे में जो क्यों अक्यूज्ड है, जिसका नाम उस मुकदमे में दर्ज है, वो लोग ऑन माइक कहे हैं कि वो लोग हमको चंदा देकर चुनाव लड़ाए हैं, जिनके खुद अपराधियों से साठगांठ हो, छोटे मोटे अपराधियों से नहीं, इंटरनेशनल अपराधियों से, जिनके ऊपर देशद्रोहियों को मुकदमा चलता हो, वो लोग अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी हमेशा जुर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और समाजवादी पार्टी जहाँ जुर्म होगा, अत्याचार होगा, लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग तो न्याय की मांग कर रहे हैं। किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा क्या कि हम आरोपियों के साथ हैं? किसी ने कहा क्या कि आरोपी सही हैं? गजब बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भाई। तो वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर कुछ तो उसमें चीजें समझ में आई होंगी, निकल के आई होंगी। आखिर क्यों ऐसा कहेंगे? वो लोग की क्या मानसिकता है मैं नहीं जानता। पुलिस उनकी, भ्रष्टाचारी पुलिस, घूसखोरी पुलिस उनकी, आरोप किस पे लगा रहे हैं? तो ये हास्यास्पद है। अरे आपकी पुलिस तो काम कर नहीं रही है। आपकी पुलिस है, आपका शासन है, आपका सत्ता है, वो सही से काम तो करे। वो तो काम कर नहीं रही है। अब बहाना है तो बहाने में हम किसी पर और लगा दें, आरोप लगा दें, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी भी मामले की जो घटना होती है उस घटना को पार्टी रंग देना, जाति रंग देना, ये अच्छी बात नहीं है। अपराध की कोई जाति नहीं होती है। अपराध करने वाला व्यक्ति को न्यायालय अपना फैसला देगी, अपना सजा सुनाएगी, उसको बरी करेगी, न्यायालय का काम है। लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये बयान सभ्य समाज में भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और जो कि खुद अपराधियों से संबंध हो, जो लोग स्वीकार करते हैं कि अपराधियों से हमारे संबंध है, वो समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाएंगे। तो जिनके घर की दीवारें शीशों को होते हैं, दूसरे को घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी ने तो आप पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सरकार भले ही उनकी है, लेकिन वो लोग आपको कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है आपके सरकार में बिगड़ी हुई थी और वही स्थिति चली आ रही है। वही लोग कुछ बचे हैं जो आज तक इस तरीके का जो है काम कर रहे हैं। नहीं, अब दूसरी बार की सत्ता में है और दूसरी बार की सत्ता में होने के बाद भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन लोगों का शासन और प्रशासन पर ये बेलगाम हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उस पर कोई अंकुश नहीं है। पुलिस यहाँ की बेलगाम हो चुकी है और पुलिस योगी आदित्यनाथ की है, और जिसकी पुलिस और जिसकी सरकार, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो वो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वही लोग अपराधियों के साथ रहते हैं। और हिंदुस्तान का सब जितने बड़े अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अपराधी हैं, मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सारे बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी उससे चंदा लेती है और उसी चंदे से चुनाव लड़ती है और आरोप लगाती है दूसरे पार्टियों को कि दूसरे पार्टी में अपराधी हैं और दूसरे पार्टी के लोग अपराध करते हैं। उत्तर प्रदेश का टॉप 10 अपराधी किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। मोस्ट वांटेड अपराधी भारतीय जनता पार्टी में।
और इन लोगों का शुरू से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शुरू से अपराध से, अपराधियों से गठजोड़ रहा है। जब कोई घटना होती है तो अपनी बाल बचाने के लिए, क्योंकि जनता इनको नोच न ले, जनता इनको दौड़ा न ले, इसलिए ये लोग अनर्गल बातें, झूठी बात करते हैं जिससे समाज को गुमराह किया जा सके। जातीय संघर्ष न हो जाए, हमने देवरिया कांड जैसी काला अध्याय देखा देवरिया के। जातीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष कहीं जातीय संघर्ष में न हो जाए, ये हम लोग को डर लग रहा था उस टाइम। क्या इस समय भी आपको लगता है कि वैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं, हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी तो कह रहे हैं। क्या हमारे पार्टी के नेता वहां नहीं गए थे? वो भी तो गए थे। दुख में हम सबके साथ शरीक होते हैं। हम समाजवादियों की पाठशाला में सिखाया जाता है कि दुख किसी के भी घर होगा, हम उसके दुख में शरीक होंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होता है, अगर उसके घर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तब भी हम लोग उसके घर जाकर उसको दुख को बांटने का काम करते हैं। उस समय हम लोग नहीं देखते कि किस पार्टी के हैं, उनके दुख को हम बांट दें। यही हमारे नेता ने सिखाया, यही हमारी पार्टी ने सिखाया। ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो आरोपी हो, जो दोषी हो, पुलिस अपना काम करे, न्यायालय अपना काम करेगा, और किसी अपराधी से को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपराधियों को बचाने के लिए ऐसी बात करते हैं। घटना के 3 घंटे तक पुलिस कहाँ थी, कहाँ सोई पड़ी थी? आरोप लगा रहे लोग। तो ऐसी घटनाएं जो समाज में हो रही है, ये केवल पुलिस की लापरवाही है। और पुलिस की लापरवाही इसलिए है कि मैं दावे आपके सामने कह रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके जेब में है। यहाँ की पुलिस उनको पैसे देती है, उनको देकर भरती है, इसलिए वो लोग पुलिस के ऊपर भी उनकी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, पुलिस के ऊपर भी बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं जी। जनप्रतिनिधियों, जब जनता से पैसे वसूल, किस लिए वसूले जा रहे हैं पैसे इतना जनता से क्यों वसूल रही है? पुलिस क्यों पैसा वसूल रही है? इतने पैसे वसूले जा रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं भी रोड पर खड़ा हो जाइए, केवल पुलिस वसूली में व्यस्त है। जो पुलिस वसूली कर रही है, तो आखिर पुलिस वसूली क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैकेट भरने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और देवरिया की पुलिस वसूली कर रही है, इसीलिए अपराध पर कोई अंकुश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। अवनीश यादव जी थे पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और छात्र संघ की राजनीति के अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में भी सक्रिय हैं और इस तरीके से बेबाकी से हर एक मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते रहते हैं। बर्मा उपाध्याय की घटना निश्चित ही चिंताजनक है और कहीं ना कहीं निंदनीय है। उसको लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो पूरी बातचीत आपने सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।